नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले ऑनलाइन वीडियो क्लास में अपवाद द्वारा प्रबंध पढ़ा। ये प्रबंध की नवीनतम तकनीकें हैं। आज हम पढ़ते हैं व्यू रचनात्मक प्रबंध। व्यू रचनात्मक प्रबंध। व्यू रचना तैयार करना एक ड्राफ्ट होता है, प्रारूप होता है। प्रबंध का एक ऐसा प्रारूप होता है जिसमें उद्देश्य इत्यादि सब पहले लिख लिए जाते हैं। एक व्यू रचना तैयार कर ली जाती है, वो होती है व्यू रचनात्मक प्रबंध। इसका सरल सा अर्थ मैं लिखाता हूँ। व्यू रचनात्मक प्रबंध व्यू रचनात्मक प्रबंध संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, संगठन के उद्देश्य तैयार करना, व्यू रचना का निर्माण करना, व्यू रचना का निर्माण, व्यू रचना तैयार करना, उसको लागू करना और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। उसको लागू करना यानी व्यू रचनात्मक प्रबंध को लागू करना और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। एक तरह से व्यू रचना तैयार कर लेना कि उस व्यू रचना में उद्देश्यों का निर्धारण होता है, व्यू रचना का निर्माण होता है, उसको किस तरह लागू किया जाएगा और उसको किस तरह क्रियान्वित, किस तरह क्रिया की जाएगी, किस तरह कार्य किए जाएंगे, वो सब प्रक्रिया जो होती है ना, वो व्यू रचनात्मक प्रबंध में आती है। एक यहाँ पर प्रबंध शास्त्री ने जो परिभाषा व्यू रचना की दी है वो मैं लिखवाता हूँ। स्टेनर और फ्रीमैन ने एक स्टेनर फ्रीमैन ने एक परिभाषा लिखी है। व्यू रचनात्मक प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है, व्यू रचनात्मक प्रबंध की ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया यानी कार्य प्रोसेस से किया जाता है, क्रमबद्ध किया जाता है, जो संगठन को व्यू रचना नियोजन, जो संगठन को व्यू रचना नियोजन, व्यू रचना नियोजन यानी नियोजन या योजना या प्लान बनाना, उसकी पहले व्यू रचना तैयार करना। योजना की व्यू रचना पहले तैयार कर ली जाती है और उन योजनाओं, जो हमने योजनाएं की तैयार, उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करती है। उन योजनाओं पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करती है। यानी जो हमने योजनाएं बनाई, जो नियोजन किया, उस नियोजन को जो काम होगा ना, उसको उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से व्यू रचना में बताया गया है। बाध्य करती है, उसी विधि के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करती है। ये परिभाषा जो दी है वो स्टेनर फ्रीमैन ने दी है। वापिस पढ़ता हूँ। व्यू रचनात्मक प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन को व्यू रचना नियोजन और उन योजनाओं पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करती है। इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ विशेष बातें क्या है
व्यू रचना प्रबंध की औपचारिक प्रबंध की प्रक्रिया है। व्यू रचनात्मक प्रबंध औपचारिक प्रबंध की प्रक्रिया है। औपचारिक प्रबंध जो उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रबंध किया जाता है वो औपचारिक प्रबंध है। ये व्यू रचना जो तैयार की जाएगी वो उच्चाधिकारियों को द्वारा तैयार की जाएगी, यानी उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा व्यू रचना तैयार की जाती है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। कार्य इसमें व्यवस्थित होता है, क्योंकि व्यू रचना पहले तैयार होती है ना, तो कार्य इसके अंदर व्यवस्थित होता है। तर्क संगत और क्रमबद्ध कार्य किया जाता है। तर्क संगत और क्रमबद्ध कार्य होता है। व्यू रचना में कार्य तर्क संगत होगा और कार्य क्रमबद्ध होगा। ये प्रक्रिया जहाँ आता है ना वहाँ कार्यक्रम से ही होता है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, तर्क संगत है, क्रमबद्ध है। अगला था व्यू रचनात्मक का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। व्यू रचनात्मक प्रबंध का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध का है। उच्च स्तरीय प्रबंध का है, यानी व्यू रचना जो तैयार की जाएगी वो उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा तैयार की जाएगी। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, आगे की वीडियो क्लासों में हम पढ़ेंगे। उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, नियोजन का जो कार्य होता है ना वो उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। तो ये व्यू रचनात्मक प्रबंध का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध का है। व्यू रचनात्मक प्रबंध, व्यू रचनात्मक प्रबंध साध्य और साधन में संबंध बताती है। साधन और साध्य में संबंध बताती है। संबंध बताती है। साधन क्या है, साध्य क्या है, उसके बीच में संबंधों का निर्माण करती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है। व्यू रचनात्मक प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी हर बार व्यू रचना नहीं तैयार होगी। एक बार जो तैयार हो गई व्यू रचना उसके अनुसार उसमें कार्य होगा, फिर बाद में वापस नई व्यू रचना तैयार होगी। तो ये गतिशील प्रक्रिया है, यानी चलती रहती है। ये व्यू रचनात्मक प्रबंध का कार्य चलता रहता है, गतिशील प्रक्रिया है। सबसे अंतिम बिंदु आता है, व्यू रचनात्मक प्रबंध एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। एक फ्यूचर के लिए ये व्यू रचना तैयार होती है, आगे आने वाले समय के लिए व्यू रचना का निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि व्यू रचनात्मक प्रबंध एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। फ्यूचर, आगे आने वाले समय के लिए व्यू रचना तैयार होती है, नियोजन तैयार होता है और व्यू रचना का निर्माण होता है। उसको लागू भी आगे समय के लिए होता है और क्रियान्वित भी किया जाता है। ये कुछ इसकी, इनको नोटबुक में आप नोट करना।
व्यू रचनात्मक प्रबंध का महत्व, इसके क्या लाभ है, क्या महत्व है। पहला है व्यवसाय का कुशल संचालन होता है। कुशल संचालन होता है। व्यवसाय में जो संचालन क्रियाएं होती है वो अच्छी तरह से चलती है। संचालन क्रियाएं, कार्य करने के तरीके कुशल होते हैं। एक व्यू रचना में व्यवसाय का जो संचालन होगा वो अच्छी तरह से होगा। दूसरा, कर्मचारियों को उद्देश्य की जानकारी मिलती है। कर्मचारियों को उद्देश्यों की जानकारी मिलती है। व्यू रचना में उद्देश्य तैयार होते हैं और कर्मचारियों को उद्देश्य का पता चल जाता है कि भाई हमको क्या उद्देश्य लेकर ये काम करना है। कर्मचारियों को उद्देश्य की जानकारी, उद्देश्य देखो व्यू रचना में उद्देश्य पहले तैयार होते हैं, इसलिए कर्मचारी को उद्देश्य की जानकारी मिल जाती है। अवसर का लाभ उठाने में सहायक, अवसर का लाभ उठाने में सहायता मिलती है। कर्मचारी को जो अवसर मिलता है उसका वो लाभ व्यू रचना प्रबंध में उठा लेता है। चुनौतियों का सामना करने में तैयार या करने में सहायता मिलना। आगे समय के लिए जो चुनौतियाँ आएगी उस चुनौतियों के अनुसार उनको सहायता मिल जाती है। इन सब बिंदुओं को आप अपनी नोटबुक में दर्ज करना। परिवर्तनों के प्रतिरोध में कमी, प्रतिरोध में कमी। अक्सर क्या होता है कि कर्मचारी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते। उच्च अधिकारी परिवर्तन चाहते हैं और कर्मचारी उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। लेकिन व्यू रचना में क्या होता है कि परिवर्तनों का विरोध नहीं होता, कर्मचारी उस परिवर्तन को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायता, इस व्यू रचना प्रबंध के कारण निर्णय लेना सबसे अच्छा होता है। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो श्रेष्ठ होगा, डिसीजन जो भी लेंगे वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि व्यू रचना में ये बात अच्छी तरह से बता दी जाती है कि आपको कार्य किस तरह करना है, उद्देश्य क्या है इत्यादि। तो बच्चों इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से नोट करना। आप सभी स्वस्थ रहें, घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।